हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो इस चैप्टर में आने से पहले हम लोग इस चैप्टर के सबसे पहले हार्डवर्ड देखने वाले हैं। ये चैप्टर एक स्टोरी है दरअसल में। तो हार्डवर्ड देखते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ मासिव। मासिव मतलब विशाल, बहुत बड़ा। वेडिंग मतलब पैदल पार करते हुए जाना। बॉदर्ड मतलब परेशान या चिंतित। आगे आपका सेंटिनल मतलब पहरेदार। फिर है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब दर्शकगण। फिर है आपका शायर। तो पुराने ज़माने में इंग्लिश में शायर बोलते थे। राजा महाराजा को हम लोग शायर बुलाते थे पहले। फिर आगे आपका प्रमिस मतलब पूर्व कथन करना, यानी जो आप कह रहे हैं उसको साबित करके दिखाना, प्रमिस। आगे डिमाइज। डिमाइज मतलब किसी व्यक्ति का मर जाना यानी धन होना। फिर है आपका एग्जॉर्बिटेंट मतलब असाधारण रूप से महंगा यानी काफ़ी महंगा। कॉर्टियर्स मतलब दरबारी। पेन्यूरी मतलब अत्यधिक गरीबी या दरिद्रता। डेस्टिनी मतलब भाग्य। बीवेल मतलब शोक मनाना या रोना। बेबिल्डर्ड मतलब हक्का बक्का रह जाना। कामिटी मतलब आपदा। आगे आपका बिहेडिंग मतलब सर काटना। फिर आपका अनसिथ मतलब बाहर निकलना, तलवार जो है म्यान से बाहर निकलना अनसिथ बोलते हैं। आगे आपका अनऑस्पिशियस मतलब अशुभ या अमांगलिक। आगे आपका ट्राइवाइवल मतलब मामूली या तुच्छ, नगण्य। आगे आपका एल्टर मतलब ऊंची तख्त जहाँ बलि दी जाती है, जैसे कि अपने यहाँ बलि दी जाती है। विशेषकर दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा, एक होता है कट्टा टाइप का वहाँ बना होता है, उस पर रख के बकरियों की बलि दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम। आगे है इम्प्रॉबेबल मतलब किसी सच होने की संभावना ना हो, यानी जो कोई बात होती है जो सच ना हो उसको इम्प्रॉबेबल समझते हैं, बोलते हैं। उसके बाद आपका फैमिलियल मतलब पारिवारिक या परिवार से संबंधित। आगे आपका कैकल्ड। कैकल्ड मतलब जोर से व भद्दे तरीके से हंसना। आगे बढ़ते हम लोग आते हैं अब चैप्टर में। अब चैप्टर आपका सुप्रीम सेक्रीफाइस यानी सबसे महत्वपूर्ण बलिदान, सबसे बड़ा बलिदान। किंग विक्रमादित्य स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू लुक अराउंड मतलब किंग विक्रमादित्य। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं इस कहानी के बारे में। ये जो कहानी है विक्रम और बेताल की कहानी है। आपने टीवी में देखा होगा या फिर आपके दादा दादी ने सुनाया होगा आपको कहानी, तो बिल्कुल वही कहानी है। या यदि आपने अभी तक ये कहानी नहीं सुनी है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें पहले बता दूं कि इसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में कहानी है, जो कि बेताल को अपने पीठ पे लाद के जंगल से लाते हैं एक ऋषि के लिए। तो सुनिए कहानी। किंग विक्रमादित्य स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू लुक अराउंड। किंग विक्रमादित्य यानी राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए रुक करके चारों ओर अपने देखते हैं। देन ही स्टार्टेड टुवर्ड्स द ओल्ड मासिव बैनियन ट्री। और तब वो उस विशाल बरगद के पेड़ के तरफ बढ़ने लगते हैं। वेडिंग थ्रू बसेस, क्रशिंग ड्राई लीव्स एंड twigs under his feet, making a way to banyan tree. Least bothered about snakes, hisses, and growls of wildlife, he pulled down the dead body, placed it on soldier, and started walking to the cremation ground. अब यहाँ पे है कि उसके बाद वो क्या करते हैं, बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और झाड़ियों को रौंदते हुए, सूखे पत्तों को ऊपर से रौंदते हुए, उसके नीचे में पत्तियाँ थी, टहनियाँ थी पेड़ों के, रौंदते वो आगे बढ़ते हैं। और उस जंगल में सांप हैं और जंगली जानवर के गुर्राहट को से बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए आराम से वो उस पेड़ से जा कर के उस मृत शरीर को अपने पीठ पे लाद करके, कंधे पे लाद करके वो फिर से उस शमशान भूमि की ओर बढ़ने लगते हैं। द डेड बॉडी द बैताल बिगेन टू स्पीक। वो जो मृत शरीर है, जो बैताल है, वो बोलना शुरू किया। लिसन ओ ग्रेट विक्रमादित्य, सुनो हे महान विक्रमादित्य। इफ़ यू हैपन टू स्पीक, यदि तुम बोलते हो, आई विल गो बैक एंड हैंग ऑन द ट्री अगेन, तो मैं यहाँ से फिर वापस चला जाऊँगा, उस पेड़ पे जाके लटक जाऊँगा, इसलिए तुम बोलना मत। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट सीम टू हैव हर्ड दिस। किंग विक्रमादित्य ने ऐसा दिखाया कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ही कंटिन्यूड टू वॉक, और वो चलने लगे। द बैताल सेड दिस वे इज़ लॉन्ग, ये तो बहुत बड़ी रास्ता है, बहुत बड़ा है ये मार्ग। सो आई टेल यू ए स्टोरी टू पास टाइम, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ताकि मार्ग आराम से बीत जाए, कट जाए तुम्हारा रास्ता। दैन द बैताल बिगेन टू टेल ए स्टोरी, और तब बैताल ने एक कहानी कहना शुरू कर दिया। वंस देयर रूल्ड किंग रूपसेन इन द किंगडम ऑफ वर्धमान। एक बार की बात है, वर्धमान नाम के एक राज्य में रूपसेन नाम का राजा राज्य करता था। ही हैड ए पार्टिकुलर लाइकिंग टू द क्वालिटीज दैट ए मैन कुड possess।
उसके पास में एक विशेष तरह की पसंद थी, जो कि विशेष रूप की पसंद थी जो कि एक आदमी में होना चाहिए। वन डे ए सेंटिनल कैम टू द किंगडम एंड साउट ऑडियंस विद द किंग। एक दिन एक पहरेदार या जो भी कहें प्रहरी आया उस राज्य में और दर्शक गणों के बीच में वो राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, सायर आई एम ए सेंटिनल, महाशय या महामना, मैं एक पहरेदार हूँ। आई नो हाउ टू सेफ गार्ड द प्रमिस एंड ओबे द रॉयल ऑर्डर्स, मैं जानता हूँ कि किस तरह से अपने वचन को पूरा करूँ और राज दरबार की आज्ञा का मैं पालन करूँ। आई एम वेरी फेथफुल, मैं बहुत ही वफादार हूँ। बट नो वन इज रेडी टू एम्प्लॉय मी, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। व्हाट इज द रीजन आस्क्ड किंग रूपसेन, तब रूपसेन ने पूछा कि कारण क्या है जो तुम्हें कोई नहीं नौकरी दे रहा, तुम्हें कोई क्यों नहीं रख रहा है। सर माई वेजेज आर 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी नाइट, मेरा जो मजदूरी है वो हर एक रात के 100 सोने की सिक्के हैं, मुहरे हैं। नो वन गिव्स मी दिस मच सेड द सेंटिनल, और मुझे कोई भी इतना ज़्यादा नहीं देता। टेल मोर अबाउट योर सेल्फ द किंग डिमांडेड, तब राजा ने कहा कि तुम अपने बारे में कुछ और बताओ। सर माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ, ए सन एंड ए डॉटर, महाशय या महामना, मेरा जो परिवार है, मेरे परिवार में एक मेरी बीवी है, एक बच्चा मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। आई हैव सर्व्ड द किंग ऑफ वाराणसी फॉर मैनी ईयर्स, मैंने वाराणसी के बनारस के राजा के साथ बहुत दिन तक उनके यहाँ नौकरी की। आफ्टर हिज डिमाइज, उनकी मृत्यु के बाद, आई हैव रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड सिंस देन, और उसके बाद से मैं अभी तक बेकार हूँ, यानी मुझे नौकरी नहीं मिली। आई गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स देयर एवरी डे टुवर्ड्स माई वेजेज, मैं वहाँ हर एक दिन का 100 मोहरे की सोने की मुहरें दिया जाता था। दिस इज टू एक्सॉर्बिटेंट ए सैलरी फॉर काइंड ऑफ वर्क यू डू, इजंट इट, ये जो तुम काम करते हो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है ना। सर इवन दिस सैलरी इज टू लेस फॉर द काइंड ऑफ सर्विस आई ऑफर, सेड द सेंटिनल कॉन्फिडेंटली, तब उस पहरेदार ने बिना डरे हुए आत्मविश्वास से भरे हुए लहजों में कहा कि सर मैं जिस तरह का सेवा प्रदान करता हूँ उसके लिए ये जो मैं मांग रहा हूँ ये तो बहुत ही कम रकम है। किंग रूपसेन वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज कॉन्फिडेंस एंड एम्प्लॉयड हिम इवन अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज मिनिस्टर एंड द अदर कॉटियर्स। राजा रूपसेन उसके इस आत्मविश्वास से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। यद्यपि उनके जितने भी दरबारी थे और मंत्री लोग थे वो इसके विरुद्ध थे, वो नहीं रखना चाहते थे उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिया। द सेंटिनल वॉज ऑलवेज अलर्ट ऑन हिज ड्यूटी, पहरेदार हमेशा अपने पहरेदारी पे एकदम सख्त रहता था। द किंग डिटेल एस्पाइज टू लुक फॉर हाउ ही स्पेंट हिज मनी एंड डिड हिज ड्यूटी, तब राजा ने इस बात के लिए उसने जासूस लगा दिए कि वो अपने पैसा का, वो पहरेदार अपने पैसा को किस तरह से उपयोग करता है। द रिपोर्ट द स्पाइज ब्राउट टू द किंग वॉज माइंड बॉगलिंग, जो राजा को रिपोर्ट मिला, जो सूचना मिला उस जासूसों के द्वारा, वो बड़ा ही विचित्र था, दिमाग चौंकाने वाला था। द सेंटिनल वुड गिव 25 गोल्ड कॉइन्स टू द पुअर एंड आस्क देम टू प्रे फॉर द गुड हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द किंग, 25 सोनों की मुहरें वो पहरेदार गरीबों में बांटता था और कहता था कि वो राज्य की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। ही वुड डोनेट अनदर 25 कॉइन्स टू द प्रीस्ट, और वो 25 दूसरी सोने की मोहरें यानी जो बाकी 25 थी 100 टोटल, उसमें से 25 उसने गरीबों को दे दी और 25 जो थी वो उसने पादरियों को दी, पुजारियों को दी। ही वुड डोनेट 25 गोल्ड कॉइन्स फॉर डिगिंग वेल्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड बिल्डिंग इन्स ऑफ फॉर द पीपुल, और वो 25 और जो सोने की सिक्के थे वो कुआं खुदवाने में, तालाब लगवाने में, पेड़ पौधा लगवाने में और सराइयों में यानी बाज़ारों में लोगों के ठहरने के लिए जगह बनाने में देता था। ही वुड डोनेट 10 गोल्ड कॉइन्स टू विडोज, ऑर्फन्स एंड द नीडी, और 10 सोने की सिक्के वो विधवाओं को, अनाथों को और जो जिसकी जरूरत होती थी उसे देता था। स्टिल अनदर 10 गोल्ड कॉइन्स ही वुड गिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, सिक एंड लिम्बलेस पीपुल, और 10 दूसरे सोने के सिक्के वो गरीबों की इलाज के लिए, बीमारों के इलाज के लिए और असहायों लोगों को देता था। द बैलेंस ऑफ 5 गोल्ड कॉइन्स ही वुड टेक टू हिज हाउस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, और
5 सोने की मोहरें वो अपने घर की खर्चों के लिए ले जाता था। 10 पास्ट मैनी वीक्स, और इस तरह से काफ़ी सप्ताह बीत गए। वन डे एट मिडनाइट, एक दिन आधी रात के वक्त, वैन द किंग वॉज इन बेड, जब राजा अपने बेड में था, ही हर्ड द